रानी जी, अपने जीवन में हर पल को खूबसूरत बनाइए। एक बार जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉरपोरेट मामलों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेश कुमार जी, बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष श्रीमती उषा झा जी, किसान चाची पद्मश्री श्रीमती राजकुमारी देवी जी, महिला हाट पंख की अध्यक्ष श्रीमती प्रीति प्रिया जी, यहाँ पर और हमारे इस कार्यक्रम की संचालिका संध्या जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, स्थानीय कला उत्पाद और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु आयोजित महिला हाट पंख 2025 के चौथे संस्करण के समापन समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये हाट ठीक ही नाम है, इसलिए कि बचपन से ये नाम सुना है और ख़ास तौर से देहात के क्षेत्रों में हर सप्ताह ये हाट लगती थी। मेरा मानना यह है कि यहाँ जो कुछ भी उत्पादन आपने यहाँ पर इकट्ठा किए हैं, पिछले 4 दिनों में उसके लिए ग्राहक तलाश किए हैं, ये तो बहुत छोटा सा नमूना है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ पूर्व वक्ताओं की बात से कि आपका योगदान इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। असल समस्या देखनी चाहिए। एक कवि ने कहा है, राई आप जानते हैं ना, राई सरसों का दाना, राई जोरे खुदी से पर्वत और पर्वत ज़ौफ़े खुदी से राई। अगर राई के दिल में ये बैठ जाए कि मैं पर्वत हूं तो वो पर्वत है, और पर्वत का आत्मविश्वास खत्म हो जाए, मन में कमजोरी आ जाए, तो उसकी हैसियत राई के दाने के बराबर भी नहीं रहती। हमारी बदकिस्मती ये है कि उस देश में जहाँ चाहे विद्या हो, ज्ञान हो, चाहे समृद्धि हो, चाहे शक्ति हो, और ये सब शक्ति के स्रोत हैं, बुनियादी तौर पे शक्ति है। जिस देश में ज्ञान को, समृद्धि को, शक्ति को स्त्री लिंग के रूप में देखा गया हो और उसकी उपासना की जाती हो, वहां महिलाओं को अबला कह दिया गया। शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। चीन का एक दार्शनिक था, उससे जब पूछा गया एसेंस ऑफ एक्शन, कर्म का मर्म क्या है, तो उसने कहा सही शब्दों का चयन। तो उसके विद्यार्थियों ने कहा कि कर्म से शब्दों के चयन का क्या रिश्ता है। उसने कहा अगर आपके शब्दों का चयन सही नहीं है तो इससे ये पता चलता है कि आप समस्या की वास्तविकता से परिचित नहीं हैं, और जब आप समस्या की वास्तविकता को ही नहीं जानते तो आप समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं। महिलाओं के मामले में मुझे लगता है, और मैं बिल्कुल इस पर मेरी पक्की राय है, अपार क्षमता है हमारी महिलाओं। हम कहते हैं कम नहीं है किसी से, मुझे लगता है कि
कुछ ज्यादा ही होगी पुरुषों से उनकी क्षमता। जैसे अभी किसान चाची कह रही थी कि सबको देखभाल तो आप ही करती हो, लेकिन बहुत सारे कारण हैं, वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। हमारी संस्कृति ये संस्कृति नहीं थी कि जहां महिला को अबला बना के और उसे बिठा दिया जाए। हमारे यहाँ तो मैं कई दफा कहता हूँ कि एक पुस्तक है जिसे धर्म ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। भक्ति में, भक्ति साहित्य में उसका बड़ा उच्च स्थान है। जयदेव की गीत गोविंदा, उसे ताली नहीं मगर उसे अगर हो सके तो उसके पहले श्लोक को पढ़िएगा जाके, और उसका पहला श्लोक और ये धर्म ग्रंथ की हैसियत रखता है। भगवान कृष्ण की स्तुति है और पहला श्लोक क्या है? मेघेर मेदुरम अंबरम वनभुवा श्यामा तमालदुरु में नक्तम भीरुरयम तोमेव तादिदम राधे गिरहम प्राप्य इत्थम नंदा निदेशता चलित्यो प्रत्यध्वा कुंजा दिरु में राधे माधव योर जयंती यमुना कूले रहा के लिए। अब इसमें ऊपर से जो चीज नजर आती है वो तो ये है कि स्तुति की जा रही है भगवान कृष्ण की, लेकिन इसमें जो बात कही गई, और ये पहला श्लोक है उस किताब का, इसमें कहा क्या गया? हमारी संस्कृति में हमारे मनुष्यों ने जिस तरह देखा है, अकेले श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनको पूर्ण पुरुष के रूप में देखा है। नहीं, ताली नहीं, इसे गौर करिएगा। पूर्ण पुरुष शाम का समय जब होता है और जब ये पेड़ जो हैं अंधेरे में, अंधेरा जब होना शुरू होता है, उस वक्त ये पेड़ डरावना रूप इख्तियार कर लेते हैं। तो पूर्ण पुरुष भी उस अंधेरा होते वक्त पेड़ों के उस काले रूप से भयभीत हो जाते हैं और किसकी शरण लेते हैं? पूर्ण पुरुष शरण ले रहा है राधा जी की। मैसेज क्या है? मैसेज ये है, इसमें संदेश क्या है कि पूर्ण पुरुष को भी अपनी रक्षा के लिए महिला की आवश्यकता होती। अब जिसको पूर्ण पुरुष को भी आवश्यकता है जिसकी, उसको हमने बना दिया अबला। हमारे अलीगढ़ के एक कवि थे, शायर, बहुत पॉपुलर, मजाज साहब। अब आज तो नहीं, आज भी हैं कुछ महिलाएं, लेकिन आमतौर से उस वक्त में वो आंचल को सर पे भी लड़कियां लेके आती थी। तो उन्होंने कहा, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो एक पहचान बनाओ, अपनी क्षमता से परिचित होइए। दूसरी संस्कृतियों में भेदभाव हो सकता है, उसके लिए गुंजाइश है। हमारी संस्कृति आत्मा से परिभाषित होती है और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आप इस जन्म में जो भी हो, अगले जन्म में क्या हो सकते हैं आपको पता नहीं है। करोड़ों प्रजातियां हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। पुरुष महिला हो सकता है, महिला पुरुष हो सकती है। हमारी संस्कृति में तो इसके लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम पुरुष और महिला के नाम पे भेदभाव कर सकें। हमारे यहाँ तो कहा गया, नारी तू नारायणी, और उस परम पिता परमात्मा के लिए कहा है कि तू ही नारी है, तू ही पुरुष है, तू ही बेटा है, तू ही बेटी।
हमारे यहाँ इसके लिए अगर ये भेदभाव हुए जिसके कारण महिलाएं कमजोर हुई, तो ये हमारी विकृतियां हैं। और हर समाज में विकृतियां आती हैं, लेकिन हर समाज का ये भी दायित्व है कि समय के साथ आने वाली विकृतियों को हम दूर करें। और भाई, एक चिड़िया भी होती है, वो एक पंख से नहीं उड़ सकती। कौन सा समाज और कौन सा देश है जो महिलाओं को पीछे रखकर वास्तविक तौर पे विकास और प्रगति का काम कर। दुनिया पे नजर डाल लीजिए, जहां महिलाओं का सम्मान है, जहां महिलाएं के काम को रिकॉग्नाइज मतलब उसको स्वीकार किया जाता है, वो सारे समाज और सारे देश बहुत आगे हैं। जहां महिलाओं को पीछे रखा जाता है, वहां वो उन देशों को और उनको दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और हमारे यहाँ बहुत पहले कहा गया है, जन सामान्येषु स्त्रीषु पिरसारा दीर्ते कश्चिदोपायो नास्ति। किसी समाज के लिए, ये किसी देश के लिए, किसी राष्ट्र के लिए ये असंभव है कि वो जन सामान्य और खास तौर से महिलाओं को शिक्षित किए बगैर आगे बढ़ सकें। तो हमारी संस्कृति में तो इसको स्वीकार किया गया। आपने प्रीति जी, आपने ये इनिशिएटिव लिया है, आपने और आपके साथियों ने, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और ऐसा मत समझिएगा कि चूंकि मैं केरला से यहाँ आ रहा हूँ तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन केरला का थोड़ा अध्ययन करिए। वो समाज महिला प्रधान समाज रहा है सदियों से, आज से नहीं। महिला प्रधान समाज है। आज देश के किसी राज्य से केरला की आप तुलना कर लीजिए। अकेला राज्य है पूरे देश में जहां 100% साक्षरता है। 100% मां पढ़ी लिखी है तो 100% साक्षर। और महिला प्रधान समाज होने के कारण एक और बड़ी उपलब्धि क्या है, आपके यहाँ पटना में मुझे नहीं पता है, यहाँ अगर मलयाली हों तो आप उनका व्यवहार देखिएगा आपस में। हमारे पुराने राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। उन्होंने अपने एक भाषण में बड़ी सुंदर बात कही। उनका, अगर आप सभ्य जीवन जीना चाहते हैं तो अपने अंदर करुणा का भाव, अनुकंपा का भाव पैदा करना अवश्यम भावी है। बिना करुणा के भाव के कोई भी सभ्य जीवन नहीं जी सकता। दुनिया को जितना नुकसान उन पढ़े लिखे लोगों ने पहुंचाया है, जिनके अंदर अनुकंपा और करुणा का भाव जागृत नहीं था, उतना बेपढ़े लिखे लोगों ने नहीं पहुंचाया। साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। अगर करुणा और अनुकंपा का भाव नहीं है तो राक्षस बनते में देर नहीं लगती। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि महिलाओं में ये करुणा का भाव नैसर्गिक तौर पर आता है, नेचुरली आता है। पुरुषों को इसके लिए सजग प्रयास करने चाहिए कि उनके अंदर ये अनुकंपा और करुणा का भाव आए। आप में से जो लोग भी केरला गए हों कभी, अगर सड़क पे कोई परेशानी में आ जाए, उसे देख के भागता नहीं है कोई भी। पहला व्यक्ति जो देखेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो उसकी मदद करने के लिए भागते हैं। क्योंकि महिलाओं के प्रभाव से, महिला प्रधान समाज रहा है,
तो महिलाओं के प्रभाव से पुरुष भी प्रभावित है और उनके अंदर भी अनुकंपा का भाव आया। वो भागते नहीं किसी को मुसीबत में देखकर। मैं ये कोविड के फौरन बाद की बात है, राजभवन के सामने बस स्टैंड है। एक कम उम्र की नर्स जिसकी 4 महीने की बेटी घर पे थी, 8 घंटे ड्यूटी करके अस्पताल से निकली, राजभवन के पास ही अस्पताल है, और उस बस स्टैंड पे खड़े होके वो बस के आने का इंतजार कर रही थी। इसी बीच में एक आदमी बेहोश होकर और गिर पड़ा। उसने जो कुछ भी उसे ज्ञान था, उसकी प्रशिक्षण था, उसने उसका इस्तेमाल किया। उसका शी टुक चार्ज ऑफ हिम, उसको, और किसी को जोर से कहा कि जल्दी से इस नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस मंगाओ। एम्बुलेंस आई तो भी उसने एम्बुलेंस में उस आदमी को अकेले नहीं जाने दिया, खुद गई साथ में, और 4 घंटे। और अगले दिन अस्पताल वालों ने कहा अगर इस महिला ने इसका चार्ज न लिया होता, इस नर्स ने, और जो फर्स्ट एड है और जिस तरह वो साथ आई ना आई होती, तो इस आदमी का बचना मुश्किल था। अब वो ये भी भूल गई कि उसकी 4 महीने की दूध पीती बच्ची घर पे। महिलाएं अगर आगे होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं महिलाओं के विकास की बात करना बंद करो, महिला नेतृत्व में विकास होना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं कई बार कह चुके। तो मैं तो उस पक्ष में हूं कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास और प्रगति के काम होने चाहिए। और आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आप दोनों ने बहुत ही शानदार काम किए, हमारी प्रीति जी भी बहुत शानदार कर, ये आप में जो भी है, मैं जहां कहीं भी आपका सहयोगी बन सकता हूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं तो मैं आप सबको बहुत बहुत अपनी सद्भावनाएं देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये अकेले चीज़ों को बेचने की हाट नहीं, आप एक मानस को बदलने के लिए निकले, जिस मानस में महिला को कम करके देखा गया है। ये एक आंदोलन है। तो मेरा आपको पूरा सहयोग, मुझे आप अपने वॉलंटियर के तौर पे मेरा नाम लिख लीजिए आपके उसमें। और मैं आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर बधाई देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे।